Hi guys, welcome to episode 12 of Baby Over. भास्कर से हाय. Hey guys! बहुत बड़ा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, हमारे रूह को सवाल उठाता हुआ एक फीडबैक आया कि क्या तुम पैसे कमाने के लिए ये सब कर रहे हो? एंड आई एम लाइक ब्रो, कौन से पैसे? कहाँ आ रहे हैं ये पैसे? बट उसने ना एक बहुत ही सही बात बोली कि you guys are a bunch of attention seeking channels. Obviously, Angad, do you agree? obviously, attention seeking is at the core of it. अगर तुम अपना YouTube पे चैनल बना रहे हो, इट एट द कोर ऑफ इट. और वो बंदा चाहता था कि हम हरमनप्रीत कौर के बारे में बात करें, जो हम इवेंचुअली कभी ना कभी करेंगे. बट मैं उस बंदे को कहना चाहता हूँ, अगर तू इतना पैशनेट है, यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट ना. नहीं, पर ऐसे बोल नहीं सकते यार, उसके पास हो सकता है बहुत काम हो. मतलब वो क्रिकेट की कोचिंग दे रहा हो लड़कियों को, ही माइट बी डूइंग हिज बिट. तो जब तक अपन बैकग्राउंड चेक नहीं कर लेते, अपने को कमेंट नहीं करना चाहिए. देख, सॉरी बोल. सॉरी, आई सिंसियरली अपोलोजाइज. ये एपिसोड चालू करने से पहले ही भास्कर पॉलिटिकली करेक्ट हो रहा है. बट आज हम बात करने वाले हैं ऑफ पाकिस्तान टूर ऑफ इंडिया 1999. ये पहली मतलब काफी टाइम बाद पाकिस्तान और इंडिया का टूर हो रहा था, टेस्ट सीरीज का. बेसिकली हम ओडीआई तो खेल रहे थे, पॉलिटिकल टेंशन थी बिटवीन द टू कंट्री, अभी भी है, बट वो टेस्ट सीरीज को इम्पैक्ट कर रही थी. ओडीआई वी वर लाइक, नहीं चलो ये तो कोई क्रिकेट थोड़ी ना होता है, ये तो व्हाइट बॉल से खेल रहे हैं, रंग बिरंगे कपड़े हैं. अपनी पॉलिटिकल पार्टीज भी प्योरिस्ट है, उनको क्रिकेट सिर्फ रेड बॉल का पसंद है. ठीक है, तो ये एक्चुअली 3 मैच की टेस्ट सीरीज थी, बट इसको 2 अलग अलग सीरीज में डिवाइड कर दिया था. तो पहला तो अपनी 2 पार्ट की टेस्ट सीरीज हो रही थी, और जो तीसरा टेस्ट था दैट वाज बिकमिंग पार्ट ऑफ एशियन टेस्ट चैंपियनशिप, जो पहली बार हो रहा था. और ये जो तीसरा टेस्ट एज वेल एज एशियन टेस्ट चैंपियनशिप है, ये हम कवर करेंगे अगले एपिसोड में. सो ये एपिसोड ये 12th है, वो एपिसोड 13th होगा. ठीक है, मैंने कॉन्टेक्स्ट सेटअप कर दिया सब लोगों के लिए. तो इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट को लेके बहुत इमोशनल है. भास्कर, तेरा कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है? यार डूड, इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस था ना. तो मैं एक बार बॉस्टन गया था एंड वहां मैं बहुत ही अकेला भास्कर तन्हा का था. बताने का तरीका है कि वो बॉस्टन गया हुआ. ठीक है, हाँ भास्कर. कंपनी ने भेजा था, अपने हाँ. पैसे से नहीं गया था. तो वहां मैं काफी अकेला तन्हा था, किसी से बात नहीं हो रही थी. बिकॉज देखो, पता है कि मैं फर्स्ट डे शायद था, मैंने उबर मंगाई वापस होटल जाने के लिए. एंड दैट उबर ड्राइवर जेंटलमैन हैपेंड टू बी अ पाकिस्तानी. मैं बैठा, मैंने उनसे गुड इवनिंग वगैरह कहा, बट उन्होंने मेरे से कुछ नहीं बात की. ठीक है, तो मुझे लगा कि यार आइस तो ब्रेक करनी है कैसे ना कैसे. हाँ. तो मैंने 2-4 बातें इधर उधर की कि मैं इंडिया से हूँ, बट ही नेवर सेड एनीथिंग. फिर मैंने कहा कि यार आप क्रिकेट देखते हो, एंड देन द कॉन्वर्सेशन हैपेंड. मतलब नेक्स्ट 20 मिनट हमने इतनी बातें की ना, इमरान खान से लेके शाहिद आफरीदी से लेके अभी पाकिस्तानी करंट टीम तक, अजरुद्दीन, कपिल देव, सचिन, द्राविड, सब बातें कर ली हमने. एंड फाइनली व्हेन आई गॉट डाउन, ही सेड कि अरे मजा आ गया आपसे मिलके, ऐसा लगा कोई अपने देश से आया है. तो तो वो दैट इज टैक्सी ड्राइवर को, जो टैक्सी ड्राइवर चला रहे थे, उनको बेबी ओवर का लिंक भेज दियो आप, कि बोलो देखियो हम अब इतनी क्रिकेट की बातें कर रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल. तो मेरे पास भी ऐसी एक कहानी है, काफी लोगों को ये बात नहीं पता होगी. मैं एक्चुअली लिबिया में पैदा हुआ हूँ. लिबिया एक अफ्रीका में देश है, इजिप्ट के बाजू में. ठीक है, और वहां पे मैं 87 में पैदा हुआ था, 97 तक वहीं था. तो इंडिया एंड पाकिस्तान वहां पे मतलब बनती थी काफी लोगों की, कुछ लोगों की नहीं भी बनती थी, ये सब चलता था. बट मेरे पापा ने एक बार क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज करवाया बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. एंड पापा को लोगों ने वार्न भी करा कि मत करो यार, ये ना लोग बड़े इमोशनल हो जाते हैं मैचेस में. बाकी टाइम फिर भी सिविल एक्ट करेंगे, बट मैचेस में नहीं कर सकते. बट मेरे पापा तो उस टाइम तो होते हैं ना, तुम यूथ, तुम्हें लगता है दुनिया बदल देंगे, हमारे कंट्रोल में है सब कुछ. तो पापा ने मैच रखवा लिया. एंड पापा तो अच्छा नहीं खेले, बट इंडिया बहुत कंफर्टेबली जीत रहा था. तो एंड के कुछ मिनट्स में जब इंडिया चेस कर रहा था, तो पापा को किसी ने बताया कि वो पाकिस्तान वाले थोड़े गुस्सा हो रहे हैं, दे आर वेटिंग किसी मोमेंट में बस झगड़ा करे और वो बैट वैट लेके उतर जाएंगे. बिल्कुल गली क्रिकेट, मुझे नहीं पता तेरे यहाँ होता नहीं है, मेरे दिल्ली में तो बहुत होता था कि जो टीम हार रही है ना, वो आखिरी 3-4 ओवर में झगड़ा ढूंढते थे कि कोई नो बॉल दे दी अंपायर ने, कोई कॉट बिहाइंड नहीं दिया, और बस लड़ाई कर दो. तो फिर खैर पापा वहां जाके बैठे, पापा ने इंश्योर करा कि मॉल जी सब शांत वांत रहे, कोई टेंशन ना ले. और उसके बाद पापा ने बोला मैं रिटायर कर रहा हूँ, ये दुनिया गई भाड़ में, आई एम डन. बट डूड, तुझे पता है क्या? तू क्या यशराज को सू कर सकता है. ये दिल बोले हड़प्पा की स्टोरी क्या बात कर रहा उन्होंने है? तेरी फैमिली से चुराई है. यस. एनीवे, हम टेस्ट सीरीज में आते हैं. इंडिया पाकिस्तान के काफी या पॉलिटिकल टेंशन में ये हो रहा है. इनफैक्ट पाकिस्तान ने जो जनरल मैनेजर भेजा है, वो एक फॉर्मर डिप्लोमेट भेजा है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए भाई,
कोई गलती में आके Yeah. इमोशन होके बोल ना दे। बट मैं तो यही सोच रहा हूँ यार, उन्होंने ऐसे ब्यूरोक्रेटिक को भेज दिया है एज अ जनरल मैनेजर, और वो जनरल मैनेजर वाले काम थोड़ी ना करेगा, फ्लाइट में किसी का वेब चेक नहीं करवा रहा होगा। पता चला सारे मिडिल सीट में बैठ के आ रहे हैं, वसीम अकरम, वकार यूनिस, अकील मुश्ताक। आई एम श्योर उसको 4 बंदे नीचे दिए गए होंगे। वो एक टीम लीड कर रहा होगा मैनेजर्स की। और ये पहला टेस्ट मैच होना था दिल्ली में, दूसरा होना था चेन्नई में, बट अपनी हिंदुस्तान में एक पॉलिटिकल पार्टी को ये बात पसंद नहीं आई कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तो उन्होंने दिल्ली में जाके पिच उखाड़ दी ताकि मैच ना हो सके। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में था ये टेस्ट सीरीज हो, क्योंकि उन्होंने पिच जाके 1 महीना पहले उखाड़ी। बिकॉज they were like we are against this but somewhere we want this competition to happen, again purist at heart। तो इस चक्कर में हमें टूर्नामेंट चेंज करना पड़ा। पहला टेस्ट मैच एक्चुअली चेन्नई में हुआ, दूसरा दिल्ली में हुआ, ताकि पिच तैयार हो सके। लेट्स टॉक अबाउट द इंडियन एंड पाकिस्तान टीम एट दैट पॉइंट। व्हाट इज योर व्यू पॉइंट? डूड, पाकिस्तान की टीम अगर तू देखेगा, वसीम अकरम, वकार यूनिस, शोएब अख्तर अभी सीन पे आया था, सकलेन मुश्ताक, मुश्ताक अहमद, ये तो बॉलर थे उनके पास, ठीक है। बैटिंग में देखेगा तो सईद अनवर, इंजमाम उल हक, सलीम मलिक, इजाज अहमद, मोइन खान भी था, मतलब वो नीचे का लोअर ऑर्डर का काफी ग्रिटी प्लेयर था। दो जो उनके नए खिलाड़ी थे वो थे शाहिद अफरीदी और मोहम्मद यूसुफ। मतलब शाहिद अफरीदी तब तक ओडीआई स्पेशलिस्ट माना जाता था, और मोहम्मद यूसुफ को 1 साल ही हुआ था आए हुए। उस टाइम पे ही वाज यूसुफ योहाना बाय द वे, बट हाँ देयर टीम वाज लुक्ड वेरी सेटल्ड। बिल्कुल। एंड इंडिया की बात करेगा तो मतलब काफी टीम नई थी। गांगुली, द्रविड़, सदगोपन रमेश, वीवीएस लक्ष्मण, ये सब सीन पे आए थे, 2-3 साल ही हुए थे इन लोग को। अरे सदगोपन रमेश का तो हाँ, सदगोपन रमेश का तो डेब्यू है। इंडियन का बॉलिंग अटैक पे आओगे ना, तो श्रीनाथ और कुंबले आर द टू, लाइक प्रसाद वाज नॉट इन देयर लीग आल्सो, प्रसाद वाज सॉर्ट ऑफ नॉट परफॉर्मिंग एट दैट लेवल एट ऑल। तो इंडिया के पास 2 बॉलर्स हैं, और तुम्हें पता है कि 2 बॉलर्स के अगेंस्ट रन बना सकते हो, बट सेम चीज इंडिया के पास नहीं थी कि किसके अगेंस्ट रन बनाएंगे। नो एब्सोल्युटली। और मतलब अगर देखा जाए ना तो ये पाकिस्तान का गोल्डन जनरेशन था। हाँ, जो समय क्रिकेट खेल रहा था, और वो काफी सेटल्ड था। इंडिया का अगले डेकेड में आने वाला था ये गोल्डन जनरेशन। ऑल्दो प्रोटैगनिस्ट सेम थे, बट स्टार्स नहीं बने थे, या उतना अभी प्रूव नहीं किया था उन्होंने। तो एटलीस्ट ऑन पेपर वी कैन से पाकिस्तान टीम वाज वे स्ट्रॉन्गर देन इंडियन टीम, एंड एज अ टू इंडियन फैन वी विल से ओनली ऑन पेपर, ठीक है। ये हम उस टाइम 99 में अगर तुम हमसे पूछ रहे होते कि कौन जीतेगा, सिर्फ एक ही नाम निकल रहा था, इंडिया इंडिया इंडिया। कभी मुंह से निकल ही नहीं रहा था कि पाकिस्तान जीत सकता है। 20 साल बाद भी हम ऑन पेपर ही बोल पा रहे हैं, ऑन फील्ड नहीं बोल पाएंगे। बट यार एक चीज है ना जो बहुत इंपॉर्टेंट थी और हमेशा होती है इंडिया पाकिस्तान सीरीज में, वो है मेंटल प्रेशर लेने की एबिलिटी। हाँ, क्रिकेट एक एबिलिटी आई थिंक 50% पार्टी फॉर्म करती है बिटवीन एन इंडिया पाकिस्तान एनकाउंटर। बाकी तुम कितने मेंटली टफ हो वो डिसाइड करेगा कि तुम फील्ड पे कैसे परफॉर्म करोगे। एंड पाकिस्तान टीम के पास एक नया कोच आया था, जावेद मियांदाद, जो 1996 तक तो क्रिकेट खेल ही रहे थे। जावेद मियांदाद इज द, आई थिंक अभी भी उनका रिकॉर्ड है ऑफ द यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर अ डबल सेंचुरी, एंड उन्होंने कुछ 9 कॉन्जिक्यूटिव 50s मारी है इंटरनेशनल में। एंड मतलब जबरदस्त प्लेयर। उनकी ओडीआई एवरेज इज 40 फ्रॉम, मतलब 75 80s में खेलते थे, हैविंग एन एवरेज ऑफ 40, एंड टेस्ट क्रिकेट में हैविंग एन एवरेज ऑफ 55, और इंडिया को तो बहुत मारा उन्होंने। आई थिंक इंडिया प्रेशर में आना स्टार्ट हुआ था आफ्टर जावेद मियांदाद हिट दैट 6 ऑफ चेतन शर्मा। तो जावेद मियांदाद का काफी पिवटल रोल था पाकिस्तान को बहुत स्ट्रांग बनाने में अगेंस्ट इंडिया। फुली एग्री। ये लोग आज तक बोलते हैं कि जो वो शारजा में हुआ था, दैट सॉर्ट ऑफ डिफाइंड इंडिया का। जब 96 में फिर फाइनली वेंकटेश प्रसाद ने सोहेल की विकेट ली थी, वो लोग ये 2 पिवटल मोमेंट्स मानते हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान क्रिकेट राइवलरी जो हुआ था। एंड तूने सही बोला, 96 में तो अभी रिटायर हुए थे सर 6 वर्ल्ड कप खेल के। इकलौते प्लेयर थे जब तक जिन्होंने 6 वर्ल्ड कप खेले थे स्टार्ट से लेके। एंड इस सीरीज के लिए ही वाज सेंट एज प्लेयर कम कोच। Really? तो उन्हें उसे बोला गया था कि अगर जरूरत पड़े तो मैदान में उतर जाइए और खेल लियो क्रिकेट। एंड एक आध आई थिंक किसी मैच में, जो टूर मैचेस होते हैं प्रैक्टिस वाले, उसके अंदर ही हैड फील्डेड आल्सो। ओके, इससे तो मुझे वो याद आ रहा है जो तेरे को याद है, इंडिया श्रीलंका वाला टेस्ट मैच हुआ था इधर दिल्ली में, जहां पोल्यूशन का बड़ा दिक्कत हो रहा था। तो श्रीलंकन प्लेयर्स ने बोला हम खेल नहीं सकते थे, और अंपायर्स ने बोला मैच तो खेलना पड़ेगा। तो प्लेयर्स ने मना कर दिया, तो जो
फिजिकल ट्रेनर है वो यूनिफॉर्म पहन रहा था और जो मैनेजर है वो पहन रहे थे फील्डिंग करने के लिए। तेरे को पता है ऐसे भी कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे प्लेयर्स को बाहर से बुलाया गया है। अच्छा। तो आई थिंक एक बार है ना, इंडिया पाकिस्तान का ही मैच था, शारजा में था। हाँ। तो फ्लू हो गया बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स को, ओके। एंड रोहन गावस्कर उधर दुबई घूमने गया हुआ था। तो उसे बोला कि अरे ग्राउंड पे आ, फील्डिंग करनी है तुझे। बट निकल जा जावेद भाई, निकल मियांदाद जा। की खैर सबसे इंटरेस्टिंग बात तो मुझे ये लगती है कि उनके जो समधी जी हैं वो दाऊद है। उनकी शादी में कोई फुप्पे की हिम्मत नहीं हुई होगी बोलने के लिए कि यार मटर पनीर में स्वाद नहीं आ रहा। दाऊद का केटरर है, जाके कंप्लेंट कर ले जा। किसी ने बोला कि बदहजमी हो गई, गोली दे दो। वो लिटरली ले गए। तो Of all the things Bhaskar could think जिसके लिए गोली चाहिए हो, he had to think of Badhazmi only so that we get that mental image. Thank you Bhaskar. यार ये आइडिया ही कितना फनी है। मैं तो नहीं अभी कर पाता, मैं तो नहीं अगर कर टाइम मशीन बनेगी पाता। तो मैं ये शादी अटेंड करने जाऊंगा, आइदर बाय हुक और बाय क्रू। बस मुझे देखना है कि कैसे वहां लोग रिएक्ट कर रहे थे। तो पहला टेस्ट मैच शुरू होता है चेन्नई में। सिक्योरिटी बहुत टाइट है। इनफैक्ट स्टेडियम के अंदर आपको काले कपड़े पहनना अलाउड नहीं है, क्योंकि उनको डर था कि आप कपड़े उतार के उसको ब्लैक फ्लैग बना के टांगोगे। पानी लेके जाना अलाउड नहीं था, कुछ भी आप फेंक ना सको, सब कुछ। तो पहला टेस्ट मैच में पाकिस्तान बैटिंग करना शुरू करता है और इंडिया ने बेहतरीन शुरुआत करी है। हमने उनको 91 फॉर 5 कर दिया है और ऐसा लग रहा था ये तो 150 के नीचे ऑल आउट हो जाएंगे, बट वो अपना यूसुफ योहाना और मोइन खान टिक गए और फिर अकरम भी खेला। बट पाकिस्तान ने कुछ ग्रेट स्कोर नहीं बनाया, मतलब 238। आप उस टाइम पे देखोगे तो फर्स्ट इनिंग स्कोर पहले दिन बैटिंग करके तो बन जाते थे यार 350 400, तो दिस वाज अ वेरी बिलो पार स्कोर। एंड इंडिया ने फर्स्ट डे के एंड में बैटिंग करी। सदगोपन, रमेश एंड लक्ष्मण वर द ओपनर्स। ये लक्ष्मण का वो फेस था जो कुछ टाइम पे ही वाज बीइंग एक्सपेरिमेंटेड एज एन ओपनर। इट वाज हिज थर्ड और द फोर्थ टेस्ट मैच। रमेश का डेब्यू था, बट उन्होंने रात के जो आधा घंटा 1 घंटा खेला उन्होंने विकेट नहीं गिरनी दी। तो सदगोपन रमेश ये बोलता है कि मैंने वसीम अकरम, वकार यूनिस को खेला, विकेट नहीं दी। मैं जब ड्रेसिंग रूम में वापस आया तो अजरुद्दीन मेरे गले लग गया कि भाई क्या बढ़िया खेला तू, मजा आ गया, तू तो प्लेयर ऑफ द फ्यूचर है। तो जब ये इंडिया की इनिंग स्टार्ट भी हुई ना, तो सदगोपन रमेश वाज वेरी कॉन्फिडेंट। वो लक्ष्मण के पास गया और बोला कि स्ट्राइक मैं लूंगा। लक्ष्मण बोला ओके। मैं तो चाहिए ना। अच्छा, इस कॉन्फिडेंस के पीछे एक कारण था कि जो प्रैक्टिस मैच हुआ था उसमें वसीम अकरम ने रमेश को शॉर्ट बॉल पे आउट किया था, वो पुल करते हुए आउट हो गया था। तो रमेश कहीं ना कहीं न्यू कि ये लोग मुझे ना आगे बॉल पिच नहीं करेंगे, तो बॉल स्विंग नहीं करेगी, दे विल बी बॉलिंग शॉर्ट टू मी, एंड द सेम थिंग हैपेंड। एंड रमेश ने फर्स्ट डे के एंड तक तेबिस बॉल पे 30 रन मार दिए थे, और अकरम को जो चौके मारे, अजरुद्दीन का गले लगना तो बनता ही था कि हमें मौका नहीं दिया तुमने आज शाम में, बहुत ही बढ़िया। तो सेकेंड डे पे इंडिया ने बैटिंग शुरू करी। तो पहले दिन तो हम नो लॉस थे तो खुश थे, बट इतना अब चला नहीं। ओनली मतलब इंडिया गॉट ऑल आउट फॉर 254। रमेश ने थोड़े बहुत रन बनाए, एंड आई थिंक द्राविड एंड गांगुली वर द अदर प्लेयर। सचिन गॉट आउट ऑन अ डक सकलेन मुश्ताक की बॉल पे। ही थॉट कि मैं सकलेन मुश्ताक को बाहर निकल के सीधा उसको टिकने ही नहीं दूंगा, जो मैंने शेन वॉन के साथ करा वो सकलेन के साथ करूंगा, बट इट बैकफायर्ड। एंड सुनील जोशी आल्सो स्कोर 25। इंडिया रैप्ड अप एट 254। तो वेरी बहुत ही कम लीड, 16 रन की लीड। स्प्लेंडर लीड। एक इंटरेस्टिंग बात और थी, जो इंडिया का बॉलिंग अटैक था सारा कर्नाटका का था। अपना सुनील जोशी, प्रसाद, कुंबले एंड श्रीनाथ। तो ये मुझे पता नहीं वैसे कितनी बारी हुआ है कि सारा बॉलिंग अटैक एक ही रणजी टीम को रिप्रेजेंट करता है, बट हाँ, दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिविया। फिर पाकिस्तान की सेकंड इनिंग की बैटिंग चालू होती है, एंड एक तरफ से तो विकेट हम ठै 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 गिरा रहे, बट दूसरी तरफ से वो शायद मोया अफरीदी टिका हुआ है, वो आउट होने का हमसे नाम ही नहीं ले रहा है। वो ऊपर ऊपर से मारे जा रहा है अपने चौके छक्के। तो फिर बेसिकली शाहिद अफरीदी और इंजमाम की काफी अच्छी पार्टनरशिप हुई थी। इंजमाम ने भी कुछ 50-50 मारे, बट फिर एक अजरुद्दीन का मास्टर स्ट्रोक था। क्या था वो मास्टर स्ट्रोक? मास्टर स्ट्रोक नहीं कहूंगा मैं उसको, बेसिकली वो प्रसाद की बेइज्जती थी। मतलब उस बंदे को पिटे जा रहे हैं सब बॉलर्स, उसको बॉलिंग ही नहीं दी।
फाइनली कुछ 275 फॉर 3 या 4 था स्कोर, और प्रसाद को बोला कि यार अब सब पिट चुके हैं, तू आ जा, तू कर ले बॉलिंग। एंड प्रसाद स्टार्टेड हिज स्पेल, उस स्पेल में उसने 5 विकेट लिए बिना कोई रन दिए। मतलब 275 से वो आई थिंक 286 पे ऑल आउट हो गई थी। तो मेरे को तो गुस्सा चल रहा था, काहे का मास्टर स्ट्रोक पहले बुला लेते इसको। आज तक का उसका बेस्ट बॉलिंग स्पेल है 6 for 33। तो प्रसाद बहुत अच्छी ऑफ कटर्स और लेग कटर्स डाला करता था, जस्ट बाय दैट ही टुक ऑल द विकेट्स। एंड अफरीदी का भी मैं सरप्राइज होता हूं यार, इतने लंबे करियर में ही प्लेड ओनली 27 टेस्ट मैचेस एंड हिज एवरेज ठीक है 36 है, इट्स नॉट हॉरिबल, इट्स नॉट ग्रेट फॉर श्योर, बट हिज स्ट्राइक रेट वाज 87 इन टेस्ट क्रिकेट। लाइक सचिन की ओडीआई में भी 87 नहीं थी, 86 पॉइंट कुछ थी। यार अफरीदी वाज दैट प्लेयर ओनली जिसको एक ही तरीके से खेलना आता था, सिर्फ उड़ा उड़ा के। मतलब देख ऑनेस्टली अगर देखा जाए ना, ही वाज क्वाइट अ केपेबल बैट्समैन। उसके पास सारे शॉट्स थे बुक में, उसने कभी एक कवर ड्राइव भी मारा होगा, स्क्वायर कट भी बहुत अच्छे से मारता था, बट देन उसमें वो टेम्परामेंट नहीं था। He was like कि अगर 10 बॉल में छक्का नहीं पड़ा है तो there is something wrong, मेरे को उठा के मारना है। तो पाकिस्तान गॉट ऑल आउट फॉर 286 एंड अफरीदी ने 141 मारे, 50% ऑफ द रन्स अफरीदी से आए हैं, मोर देन 50% ऑफ द रन्स। एंड इंडिया अपनी सेकंड इनिंग चालू करता है एंड अपना टारगेट है 271। तो जब इंडिया चालू करता है तो रमेश इस बारी नहीं खेल पाया, रमेश और लक्ष्मण जल्दी आउट होते हैं। इंडिया देन एंड करता है 40 for 2। द्रविड़ एंड तेंदुलकर आर एट द क्रीज। एट दिस मोमेंट यू आर थिंकिंग मैच इंडिया के हाथ में है, मतलब अगर ये थोड़ा बैलेंस्ड होके खेलेंगे तो अपन मार जाएंगे 270, क्योंकि देखो पहली इनिंग्स में तो क्या है कि नर्व्स भी थे ना, शुरू में सेटल हो रहे थे, धीरे धीरे अब रिलैक्स हो गए होंगे कि हाँ समझ में आ रहा है भाई, है तो बॉल ही है, तो बैट ही है, तो चौका ही छक्का ही, रूल थोड़ा चेंज हो गए। अगली सुबह अपनी चालू होती है 4th डे, तब कोई नहीं टिक पाता। द्रविड़ फटाफट आउट होता है, अजरुद्दीन आउट होता है, गांगुली आउट होता है एंड इंडिया 82 for 5 पहुंच जाता है। लेकिन जो गांगुली का आउट होना है वो मुझे आज तक इतना चुभता है ना, सिडनी टेस्ट मैच से ज्यादा मुझे यहाँ चुभता है। तेरे को याद है वो कैसे आउट हुआ था? हाँ डूड मेरे को याद है, उसने शॉट मारा, ये क्या होता है सिली पॉइंट, ऑफ साइड पे कौन खड़ा होता है, सिली पॉइंट, हाँ उस पे बॉल लगी, वो टप्पा खाई मतलब मोइन खान के ग्लव्स के पास, और मोइन खान ने बस कैच पकड़ लिया एंड ही वाज गिवन आउट। तो वो अबे क्या था ये? सिली पॉइंट से पहले भी टप्पा खाई थी, जो फील्डर को लगी थी, पहले एक बाउंस हुआ, फील्डर को लगा, लूप हुआ बॉल का, एंड फिर मोइन खान ने पकड़ा, और मोइन खान का टिप्पा इतना ऑब्वियस टिप्पा था इन रिप्ले, इतना ऑब्वियस, ऐसा हो ही नहीं सकता मोइन खान को नहीं पता हो। हम लोगों ने जिंदगी में बहुत कम क्रिकेट खेला, भास्कर फिर भी खेला है, हमें पता चल जाता है बाउंस कितना है, बाउंस हुई है बॉल, हाँ वो हम मानते नहीं है, अलग बात है, बट एटलीस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में इतनी तो चीटिंग मत कर भाई, कैमरास आ चुके हैं, एचडी आ चुका था तब तक। अबे सीरियसली, और यार गली क्रिकेट में भी ना वन टिप वन हैंड होता है ये टू टिप तो मैंने आज तक नहीं देखा। बाय द वे ये मैं एक बात और बोलना भूल गया कि ये पहली टेस्ट सीरीज हो रही थी जिसके अंदर दोनों अंपायर्स न्यूट्रल थे, बिकॉज इवन आईसीसी वाज लाइक कि भाई ये हमें लफड़ा नहीं चाहिए बाद में अंपायर्स का, तो उन्होंने न्यूट्रल डाल दिया था कि बड़े टाइम बाद इंडिया पाकिस्तान खेला। आई थिंक आईसीसी ने तेरे पापा से लेसन ले लिया था जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच हो न्यूट्रल अंपायर्स लेके आओ वरना लड़ाई हो सकती है। उस टाइम पे गुस्सा तो बहुत ही ज्यादा चढ़ रहा था पाकिस्तान पे, क्योंकि अब इंडिया 82/5 हो गया था। अब लग रहा था कि ना, क्योंकि गांगुली ने पहली इनिंग भी ठीक ठाक खेली थी, तो लग रहा था यार ये जिता सकते थे अपने को मैच, ये इन्होंने चीटिंग करी है और पाकिस्तान तो है ही चीटर ये एक बड़ा इमोशन रहता था। एंड फिर 82/5 हुआ था। एक और चीज हुई थी कि ये जो टेस्ट सीरीज थी ना, ये पाकिस्तान साइड से एक बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री भी बन रही थी, सो दे सॉर्ट ऑफ कवर्ड द ड्रेसिंग रूम ने तभी कवर करा था जब पाकिस्तान अच्छा खेल रही थी, जब पाकिस्तान का बुरा हाल था तो ड्रेसिंग रूम में जाना अलाउड नहीं था उनको। तो ये 82/5 के बाद वो ड्रेसिंग रूम में जाते हैं लंच के टाइम पे, और वही जो अपना जनरल मैनेजर है वो आके वसीम अकरम को कहता है, इंग्लिश में बात कर रहा है और बोल रहा है कि यू नो द ग्रेट थिंग अबाउट विनिंग इज टू बी हम्बल, इट्स नॉट टू शो एक्साइटमेंट, बिकॉज अब ऑब्वियस है सचिन की विकेट लेनी है और इंडिया पहुंच जाएगी, क्योंकि दूसरी तरफ मोंगिया है, उसके नीचे सुनील जोशी, कुंबले, श्रीनाथ और प्रसाद, तो एक विकेट की बात थी। तो वो समझा रहा है ऐसे हम्बल रहना है और अपना पकोड़े खा रहे हैं वसीम अकरम और कह रहे हैं यस 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 एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, द ओनली वे टू राइज अप इज टू गो डाउन, पता नहीं ऐसी कुछ बात थी। बट उसमें मुझे फनी ये लगता है कि जो फिर बाकी क्रिकेटर्स है उनको समझ में नहीं आया कि क्या बातचीत हुई इंग्लिश में, तो वो पूछ रहे की बोल के गया
तो वो क्या लोग समझा रहे, वो कह रहे थे उछाला नहीं मारनी है पिच विच। जितन तो बात उछाला नहीं मारनी है पिच विच। तो पाकिस्तानी पंजाबी मुझे इतनी क्यूट लगती है ना। यार वो है ना, मतलब सबको वो डॉक्यूमेंट्री सिर्फ इस सीन के लिए देखनी चाहिए। इट वाज सो डैम फनी। मतलब पहले उनका परप्लेक्स रिएक्शन है सबका, और सुन ऐसे रहे कि सब समझ आ रहा है। द मोमेंट ही गोज आउट, ही लाइक अरे क्या बोल गया क्या। तो अब यार 82.45 हो गया है, 271 स्कोर करना है अभी भी, ऑलमोस्ट लाइक 190 रन मारने हैं फोर्थ इनिंग्स में। उनके पास है फादर ऑफ दूसरा सकलेन मुश्ताक, जो बहुत अमेजिंग बॉलिंग कर रहा है। एंड अपने पास दो प्लेयर्स, जो लास्ट अपना रिकॉग्नाइज प्लेयर है, एक के पीठ में हो रहा है दर्द और दूसरे को चढ़ा हुआ है बुखार। तो मोंगिया अगर देखेगा तो चेन्नई में जनवरी की गर्मी में वो स्वेटर पहन के खेल रहा है। और लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसने पहन क्या रखा है यार, ये हमने तो कभी देखा ही नहीं है। ये अपैरल कौन सा हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा। तो बट मोंगिया जैसे बताता है कि हमने है ना सकलेन को डिकोड कर लिया था। तो हम देख रहे थे कि जब वो दूसरा मारता है तो वो विकेट के पास आके मारता फेंकता है बॉल, और ऑफ स्पिनर विकेट से दूर होके। तो उन्होंने धीमे धीमे खेलना स्टार्ट किया। एक टाइम था जब रन ही नहीं बनाए। ये बाय द वे ये मोहिंदर अमरनाथ ने क्रैक करा था, उसने आर्टिकल लिखा था सेकंड या थर्ड डे के बाद। तो ये जो इंडियन टीम ने सिर्फ पढ़ लिया था। एंड अब मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है यार कितना बुरा तरीका है यार। लाइक नॉर्मली क्या होता है कि बॉलर्स को ना बहुत बोला जाता है बैट्समैन को कि उनकी फिंगर रीड करो, ऐसे एक उंगली ऊपर आ गई, ये वाली उंगली ऊपर आ गई, ये वाली ऊपर आ गई तो तुम्हें पता दूसरा है। एंड जो बाय द वे किसी के एक्शन में पता नहीं चलता कौन सी उंगली ऊपर आई है। ये बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। तो उस मामले में तो सकलेन का काफी वीक तरीका था यार दूसरा डालने का, कि उसका तो उस पर डिपेंड कर रहा था कि बॉल फेंक कहां से रहा है। यार उसका एक्शन बिल्कुल चेंज नहीं होता था, क्योंकि वो इस उंगली से मारता था, कुछ तो करता था, और ये उंगली का खेल होता था उसका। तो और ये उंगली हमेशा पीछे रहती है, तो तुम डिकोड नहीं कर सकते कि कौन क्या कर रहा है ये पीछे वाली उंगली से। लंच से लेके टी के बीच में बहुत धीमे बैटिंग की थी, 30 ओवर में कुछ 50-60 रन ही बनाए थे, बट कॉन्फिडेंस दिया था पूरे इंडिया को कि यार हम बिना फाइट के नहीं जा रहे हैं। एंड सचिन था तो यार वैसे भी अपने को कॉन्फिडेंस हमेशा रहता ही है। एंड आई थिंक जो पाकिस्तानी टीम लंच पे थी, जितनी एक्साइटेड थी, अब एक्साइटमेंट थोड़ा कम आ गया था, बिकॉज अराउंड 130-140 स्कोर हो गए थे एंड मैच प्रॉपर बैलेंस में था। लेकिन जब आई थिंक 51 रन बचे थे तो मोंगिया आया और उसने हवा में खड़ी कर दी बॉल एंड ही गॉट आउट, बट ही प्लेड ब्रिलियंटली। उसका रीजन है ना, क्योंकि दोनों की हालत टाइट हो गई थी। तो मोंगिया यही बोलता है कि हम कितनी गोलियां खाएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो हमें उस टाइम पे उनको ये कॉन्फिडेंस था कि जो नीचे वाले चार हैं मैच वहां तक ले आएंगे, खेल पाएंगे। और फील्ड तब तक तो होता नहीं था ना टेस्ट क्रिकेट में, तब सब इनर सर्कल रहता था, कोई बाउंड्री पे नहीं जाके खड़ा होता था। अब तो टेस्ट क्रिकेट में भी फील्डर काउस कॉर्नर पे खड़े होते, तब सारे अंदर खड़े रहते थे। तो मोंगिया को कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं अकरम को इनफील्ड क्लियर कर लूंगा, बट फिर अकरम है अकरम है, तो वो हो नहीं पाया। हाँ, तो उसके बाद सुनील जोशी आया और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन हुआ। तो सचिन उसको जो बोलता था, तो बोला कि जो यार मुझसे खेला नहीं जा रहा, सो आई एम गोइंग आफ्टर द बॉलिंग। तो जो साहब बोले कि सचिन डोंट वरी, रन मैं बना लूंगा, तो सिर्फ खड़ा रह। Imagine somebody saying that to Sachin Tendulkar. आई डोंट थिंक कभी कामली ने भी सचिन को ये बोला होगा, जो बचपन से खेलते आए हैं साथ में। बट जोशी जी बोले अपने। बट जोशी जी ने टोटल 8 ही रन बनाए थे, उसमें एक छक्का मारा था उन्होंने। लेकिन सचिन और जोशी की अच्छी पार्टनरशिप थी। तो अब सचिन ने सोचा कि यार जल्दी से मैच खत्म करता हूं। उसने दूसरा पढ़ लिया, ही स्टेप डाउन, बट बॉल थोड़ी ज्यादा बाउंस कर गई एंड वो हवा में खड़ी हो गई। एंड इट वेंट टू प्रोबेबली द सेफेस्ट फील्डर इन टर्म्स ऑफ हाउ मच ही कैन हैंडल प्रेशर, वसीम अकरम। और अकरम ने कैच ले लिया। एंड डूड, इसके बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स का रिएक्शन देखो तुम, मतलब दे वर लाइक पम्प्ड अप। अभी भी मैच में सिर्फ 17 रन ही बचे, ऐसे बहुत नहीं, बट लग रहा था कि 170 रन बनाने और इंडिया को। देन हमारे जो मेन बैट्समैन थे सुनील जोशी, वो भी जल्दी आउट हो गए। अनिल कुंबले गॉट आउट। अब लास्ट विकेट बचा श्रीनाथ।
और श्रीनाथ सकलेन की बॉल पे बोल्ड हो गया। और जैसा कि गांगुली बोलता है कि ये श्रीनाथ जी हमेशा बोल्ड हो जाता है क्रूशियल मोमेंट पे। एंड ही वाज अ गुड इनफ प्लेयर यार। इस सीरीज से पहले भी he had scored a 50 और ये अपने टेल ने बहुत अच्छा खेला था। और But वो I don't know न्यूजीलैंड में इस अच्छा खेल कर आए थे, न्यूजीलैंड में 50 मारा था। इनफैक्ट जो लास्ट 2 इयर्स से 97 टू 99 तब कुंबले और श्रीनाथ का एवरेज इन टेस्ट क्रिकेट वाज अबव 20। इवन प्रसाद भी 10-12 के एवरेज से खेल रहा था न्यूजीलैंड में इन फॉरेन पिचेस, एक एक घंटा टिक कर आए हैं। बट दिस, एज यू सेड अर्लियर इन द बिगनिंग, दिस वाज अबाउट मेंटल टफनेस। मारने वो 17 रन है, बट वो पाकिस्तान टीम वहां स्टेडियम में फैंस का प्रेशर दिमाग में आ रहा होगा कि आज ये रन बना लिए तो माँ बाप की आंखों में आंसू आ जाएंगे। लेकिन वो हर चीज दिमाग में चल रही। और इंडिया 12 रन से मैच हार जाता है, बट क्या मैच था यार, क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स, क्या स्विंग था प्रेशर का और बैलेंस का। अमेजिंग मैच। एंड वन ग्रेट थिंग अबाउट चेन्नई क्राउड वाज दैट आफ्टर द मैच एंडेड उन्होंने खड़े होके पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को स्टैंडिंग ओवेशन दिया। स्टैंडिंग ओवेशन तो खड़े होके ही होता है। बेसिकली उन्होंने वो लैप लिया था, विनिंग लैप लिया था, लैप ऑफ ऑनर पाकिस्तान टीम में, which is very endearing even now to look back कि there was zero पाकिस्तानी supporters in the crowd and चेन्नई का क्राउड बोलता है कि शुरू में कुछ लोगों को गुस्सा चढ़ गया था, बॉटल फेंकने वाले थे, तो बाकी चेन्नई वालों ने बोला था नहीं है, ये हरकतें नहीं होगी, बड़े टाइम बाद हो रही है टेस्ट सीरीज, अच्छा टेस्ट मैच हुआ है, लेट्स अप्रिशिएट देयर विक्ट्री। मतलब मोहिन खान को छोड़ के बाकी सबको अप्रिशिएट करना चाहिए था। नहीं, एंड दैट इज लाइक चेन्नई का कल्चर ऐसा ही है कि वो अच्छे क्रिकेट को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। बट इस मैच में जो मैन ऑफ द मैच था वो सचिन तेंदुलकर। बट वीवीएस लक्ष्मण अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखता है कि सचिन को भी लग रहा था यार कि जब वो आया ड्रेसिंग रूम में, वो तो मसाज करवाने लग गया, उसको लगा कि यार अपन जीत जाएंगे, ये हो ही नहीं सकता। ही हैड कॉन्फिडेंस इन द अदर थ्री, दैट इज व्हाई ही सेड कि आई एम गोइंग फॉर द शॉट्स, अदरवाइज शायद वो रुकता, खेलता, टिकता। एंड जब वो नहीं हुआ, ही स्टार्टेड क्राइंग। एंड वीवीएस लक्ष्मण से कहा ये जिंदगी में शायद पहली बार ही था कि हमने सचिन को रोते हुए देखा, हमारे किसी की हिम्मत भी नहीं हो रही थी उसे जाके कुछ बोलने की। And he was announced man of the match. He didn't even go to get his award. उसको आके समझाने की कोशिश करी मैनेजर ने कि चला जा भाई। सचिन बोला यार मैं नहीं जा सकता, I'm just filled with emotions right now. वो दिन तो सचिन के साथ मैं भी रोया था, बिकॉज क्या इनिंग्स थी, मतलब टेस्ट क्रिकेट एट इट्स बेस्ट। कभी अटैक करना है, कभी डिफेंड करना है, एकदम प्रॉपर जो बैलेंस होता है ना, किसी अगर बडिंग टेस्ट क्रिकेटर को दिखाना है कि यार तुम्हें क्या करना चाहिए, किस तरह से इनिंग्स पेस करनी चाहिए, वो ये इनिंग्स थी मेरे हिसाब से। ऑल्सो हमने बैटिंग वाइज ज्यादा कवर करा है इस टेस्ट मैच को। कुंबले ने पहली इनिंग में 6 विकेट ली थी। इंटरेस्टिंगली सकलेन ने दोनों इनिंग्स में 5-5 विकेट ली थी। एंड एक और चीज है जो कम लोग नोटिस करते हैं कि पाकिस्तान ने सेकंड इनिंग्स में 38 एक्स्ट्रास दिए। A lot of extras. अकरम ने अकेला 16 नो बॉल डाली थी। तो तुम अगर देखो सचिन का स्कोर, सेकंड मुंगिया जिसने 52 मारे थे, थर्ड हाईएस्ट इज अकरम की नो बॉल। दैट टेल्स यू रेस्ट ऑफ द टीम का परफॉर्मेंस। यस। तो चल, हाँ मतलब ये तो हार्ट ब्रेक था अपने लिए, बट अपन चलते हैं अपनी कैपिटल दिल्ली की तरफ, जहां पे अब पिच बन चुकी है दोबारा से, जिसे खोद दिया गया था, बट एक नया स्केयर आ गया था। तो किसी ने तो बोला था कि हमें ना सांप छोड़ देंगे ग्राउंड में। तो दिल्ली पुलिस ने पास में एक सपेरा बस्ती थी, वहां से कुछ सपेरों को बुलाया। तो अपने वो स्पेशल सीबीआई के ऑफिसर्स थे अंडर कवर जो बीन वीन लेके आए थे, एंड दे वर गिवन अ पैकेज कि तुम्हें 5,000 रुपए दिन का खाना और फ्री की टिकट मिलेगी। तो दे वर रियली हैप्पी। और दिल्ली पुलिस से कितना बुरा हाल हुआ होगा, मतलब उनको क्या करके जाके ढूंढना, उनको सपेरे ढूंढ के लाने, क्योंकि किसी ने बोल दिया हम सांप छोड़ देंगे। सेकेंड टेस्ट मैच में दोनों टीम ने थोड़े चेंजेस कर लिए। इंडिया ने अब ऑल कर्नाटका बॉलिंग अटैक हटा दिया। सुनील जोशी की जगह आए हैं हरभजन सिंह, उन्होंने आज तक 3 टेस्ट मैच खेले हैं, अनदर यंगस्टर। एंड पाकिस्तान में एक्चुअली नदीम खान खेल रहा था, न्यू गाय, उसने कोई विकेट नहीं ली थी। नदीम खान का लास्ट टेस्ट मैच है बाय द वे, चेन्नई वाला। नदीम खान की जगह आया था मुश्ताक अहमद खेलने के लिए। तो पहली इनिंग में रमेश अगेन अच्छी शुरुआत दी, बट उसको साथ ज्यादा नहीं मिला। एक अजहर ने आई थिंक 50 मारा, एंड इंडिया अगेन 255 पे ऑल आउट हो गया। सकलेन अगेन टुक 5 विकेट्स। पाकिस्तान की बैटिंग चालू हुई, उनका इंडिया से भी ज्यादा बुरा हाल, बिल्कुल लाइक टॉप स्कोरर शायद अफरीदी था, हु मेड 32, और कोई नहीं टिक पाया।
And Harbhajan ka aana helped. Harbhajan took like I think 3 or 4 wickets, and we actually wrapped up Pakistan under 200, 172 पे. तो अपनी 80 रन की तो लीड हो गई. तो अब लगने लगा कि ये मैच तो अपने पकड़ में है. एंड सेकेंड इनिंग में जब इंडिया ने बैटिंग करी तो और बढ़िया करा. रमेश एक्चुअली स्कोर्ड 96 और गांगुली ने टेल के साथ काफी अच्छा खेला. गांगुली ने आई थिंक कुछ 62 मारे. श्रीनाथ ने 49 मारा. तो बड़ा गुस्सा चढ़ रहा था कि पिछली बारी मार लेता भाई, 9 ही मार लेता, 49 की जगह नहीं. बट कर कुरा के इंडिया ने जो पाकिस्तान को टारगेट सेट करा वो सेट करा 420 का. ठीक है. एंड आई हैव अ स्टोरी ओवर हियर. स्पॉइलर अलर्ट, एवरीबॉडी नोज सेकंड इनिंग में कुंबले जी ने 10 विकेट लेते हैं. बट रमेश ने 96 मारे थे. एंड कई सालों बाद रमेश अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और खा पी के बातें हो रही थी. याद है वो टेस्ट मैच जो हम बेबी ओवर कर रहे हैं बेसिकली. तो उसके दोस्तों ने याद करा कुंबले की इनिंग्स कि 10 विकेट ली थी और ये वो. फिर उसका एक फ्रेंड रमेश को पूछता है कि तू खेला था क्या वो टेस्ट मैच? एंड रमेश वाज लाइक, मैंने 96 मारे थे डूड. मैंने पहली इनिंग में भी अच्छा खेला था, सेकंड में भी, वो पूरी टेस्ट सीरीज में अच्छा खेला था, बट लोगों को मेरा याद ही नहीं है. जस्ट बिकॉज, एंड दिस इज व्हाट रमेश फील्स, बिकॉज मैंने 4 और रन नहीं मारे थे, मैंने सेंचुरी नहीं मारी थी, तो लोग भूल गए मेरे एफर्ट को. यार डूड, वो एब्सोल्युटली रमेश की गलती थी, बिकॉज मुश्ताक अहमद ने पूरी हेल्प की थी. उसने फुल टॉस डाला कि भाई तू चौका मार के 100 पूरी कर ले, बट उसने फुल टॉस सीधे मुश्ताक अहमद को वापस लौटा दिया कॉटन बोल. मतलब गलती तो नहीं थी, बट यार डूड ये होता है कि अगर वो 100 मार देता ना, तो इंडिया पाकिस्तान मैच का 100 बहुत लोग याद रखते हैं. यस, इट वुड हैव बीन. और दूसरा चीज ये भी है कि उसका 96 लिए याद नहीं रखा जाता बिकॉज कुंबले ने 10 विकेट ले ली. हाँ वो तो है भी एक ओवरशैडो हो जाता है कि द मैच इज रिमेंबर्ड एज कुंबले's मैच. एग्जैक्टली, बट उसने सेंचुरी मारी होती तो लोगों को वो सेकंड बात याद रहती. या प्रोबेबली. हाँ, मतलब उसके दोस्तों को भी याद नहीं है तो शर्म की बात है उसके दोस्तों के लिए. I think Ramesh needs new friends. Ramesh, please give us a call. We'll be your friends. And अब पाकिस्तान का लास्ट इनिंग स्टार्ट होता है. उनको 420 रन मारने हैं एंड उनका स्टार्ट एकदम अमेजिंग होता है. शाहिद आफरीदी और सईद अनवर क्या गजब की बैटिंग करना स्टार्ट करते हैं. एंड जब वो ब्रेक होता है, आई थिंक लंच ब्रेक था या टी ब्रेक था, आई डोंट नो, तब उनका 100 फॉर नो लॉसेस. The moment they come back, Shahid Afridi is the first person who gets out to Kumble. वो बाय द वे जब 100 फॉर नो लॉस हुआ था तो डर लगने लगा था, क्योंकि पिछले टेस्ट मैच की भी सेकंड इनिंग में अफरीदी खेल गया था. चाहे 420 का स्कोर चेस करना वाज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट दे हैड 2 days. तो लगता था यार ये टीम अगर टिक गया तो क्या पता बन जाए. आज एक तो हिंदुस्तान के अगेंस्ट ही रिकॉर्ड सारे बन रहे होते थे और टूट रहे होते थे. 90s तो मुझे ऐसा ही लगता है हमारा गुजरा. हाँ, कुंबले हैड अदर आइडियाज. कुंबले ने अपना स्टार्ट किया पहले, ही टुक शाहिद आफरीदी. उसके बाद नेक्स्ट बॉल इजाज अहमद. यार मुझे इतना डेंजरस बैट्समैन लगता था अहमद. उसको आउट करते एकदम अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया. एंड एक समय मैं देख रहा हूँ कि जो स्कोर है वो 6 विकेट हो गया और 6 विकेट है कुंबले के. तो आई थिंक तभी कुंबले को भी प्रॉब्लम लगा होगा कि यार चलो अपन 10 विकेट निकाल सकते हैं. नहीं, कुंबले बोलता है, तो जब उसने 6 विकेट ली थी तब टी ब्रेक हुआ था, तो वो बोलता है कि तब तक मैं सोच रहा था कि मेरा बेस्ट मैच इनिंग्स हो सकता है, तब तक उसका 7 का था. तो ही वाज थिंकिंग ऑफ दैट कि मैं 7 या 8 ले सकता हूं. बट हुआ क्या कि जब वो टी के बाद वापस आए तो उसको 7, 8 और 9 बहुत जल्दी मिल गए थे, लाइक विद इन 2-3 ओवर्स. तो देन द एंटायर टीम स्टार्टेड थिंकिंग कि एक मिनट ही कैन टेक 10 विकेट्स. एंड देन द टीम डिसाइडेड कि हम ना अब कोई विकेट नहीं लेगा, हम बॉल वाइड फेंकेंगे, अगर किसी का कैच आया भी तो हम कैच छोड़ देंगे. बट उसमें कुंबले बोलता है कि सदगोपर रमेश भूल गया था. पता नहीं अकरम या किसी ने तो बॉल हवा में खड़ी करी थी और रमेश ने अपनी जी जान लगा दी थी कि मैंने 96 मारा है और फाइनल कैच भी मैं पकड़ूंगा और लोग मुझे याद रखेंगे. बट वो पहुंच नहीं पाया कैच तक. वकार यूनुस ने खड़ी की थी. एंड एक बात गारंटीड है, अगर रमेश उस कैच को पकड़ लेता तो उसे पक्का लोग याद रखते. फॉर द रॉन्ग रीजंस, पर याद रख. और बीच में ना एक तो 2 चीजें थी. एक तो सचिन और कुंबले ने बहुत ही जबरदस्त स्ट्रैटेजी बनाई थी कि उन्होंने देखा कि जब भी है ना सचिन कुंबले का स्वेटर अंपायर को देता है तो उस ओवर में विकेट मिलता है. स्वेटर और टोपी दोनों. हाँ, एक चीज नहीं, दोनों. तो ये एक नॉब ही बन गया था कि यार हम सचिन को ले जाके ही देनी है टोपी और स्वेटर.
तो ये स्ट्रैटेजी से विकेट्स निकले जा रही थी खटाखट खटाखट। हाँ, और दूसरा ये है कि यार इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो अपने को डिसीजन से हैप्पी नहीं होना है, अपने को रिजेंटमेंट दिखानी है। हाँ। सलीम मलिक बोल्ड हुआ था, बोल्ड, वो उस पे भी खुश नहीं था। अबे व्हाट इज दिस यार। ये बाय द वे तेरे को पता है कि एक बांग्लादेशी प्लेयर है, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा, वो बोल्ड हुआ था और उसने डीआरएस ले लिया था। क्या बात कर रहा है। ये शुरू के डीआरएस वाले दिन है जब लोग किसी बात पे भी ले रहे थे, बट उसने बोल्ड पे ले लिया था यार, और किसी पे नहीं। इन 10 विकेटों के साथ हमने अपना बदला ले लिया था। हाँ। इंडिया ने ये मैच जीता 212 रन से, पाकिस्तान ने जीता था 12 रन से। तो हम इसी में खुश थे। तो तू भाई ये देख रहा है कि हम 200 रन से जीत गए ओवरऑल। यस यस। बट मैं एक बात बताना चाहता था, ये वाला दिन जिस दिन कुंबले ने 10 विकेट लिए, ये चौथा दिन था, एंड उस दिन हमने ये टेस्ट मैच नहीं देखा क्योंकि संडे था और पिताजी की एक डॉक्टर्स की पिकनिक थी, जिसके पिताजी ने पैसे भर दिए थे, तो पिकनिक पे तो विद फैमिली जाना पड़ेगा। मम्मी और मैंने थोड़ा प्रोटेस्ट भी करा, कोई 420 है, मैंने कहा था जीत जाएगी। पापा ने बोला नहीं यार कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, बाद में हाइलाइट्स देख लेना, और ले गए। और वहां लिटरली क्या हुआ था, आके अनाउंसमेंट हो रही थी, क्योंकि तब तो ऐसे स्क्रीन में कुछ लगती नहीं थी, अनाउंसमेंट हो रही थी, लोग रेडियो पे सुन रहे थे। तो ऐसी ऐसी बातें हो रही थी कि 8वीं 9वीं विकेट पे तो लोग बोल रहे थे पद्मश्री दे दो कुंबले को, 10 विकेट पे तो वो हो गया था भारत रत्न दे दो कुंबले को, बिकॉज हम पहला टेस्ट मैच हारे थे और तब हमें पाकिस्तान में खुंदक थी बिकॉज ऑफ व्हाट मोइन खान डिड, एंड देन यहाँ कुंबले कम्स अप एंड टेक्स 10 विकेट्स। सो वो I think the feeling every Indian had that Kumble should get Bharat Ratna for it. And पापा ने तो बोल दिया हाईलाइट देख लो, बट मोया उस टाइम पे हाईलाइट्स आती थी, उस टाइम पे वो न्यूज की आवाज आती थी और वो 2-2 3-3 विकेट दिखाते थे। भाई 4 दिन लग गया मुझे सारी 10 विकेट देखने में। ऑब्वियसली यू वुड नो, कुंबले ने 10 विकेट लिए एक इनिंग में, और ये फीट एक और बॉलर ने करा है, क्या नाम है उनका, जिम लेकर। हाँ, लेकिन जिम लेकर का ओवरऑल टेस्ट मैच में बेस्ट फिगर है, क्योंकि उसने एक इनिंग में 10 ली थी और दूसरी इनिंग में 9 ले ली थी। 9 ले ली थी, यस। बट तेरे को पता है 3 और इंडियंस हैं जिन्होंने 9 विकेट्स लिए एक इनिंग में। 3 इंडियंस और हैं। हाँ। यार आई थिंक एक तो कपिल देव है, 9 for 83 लिया था। हाँ। जो इससे पहले का बेस्ट था। एक सुभाष गुप्ते है, आई नो, एंड देयर इज वन मोर गाय, आई डोंट नो। और जो तीसरा था वो था जय पटेल, एंड ये तीनों के तीनों जो इन्होंने लिए हैं ये इंडिया में ही लिए हैं। बट तेरे को पता है जिम लेकर ने सिर्फ एक बारी 10 विकेट नहीं लिए, उसने एक और बारी 10 विकेट लिए। कब? तो सेम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एशेस में ली थी उसने 10 विकेट, और तब ना लंबे टूर होते थे, एशेस से पहले 2-3 टूर मैचेस होते थे, तो वो सरे या ससेक्स की तरफ से खेल रहा था, मुझे ये ध्यान नहीं, तब भी उसने एक इनिंग में 10 विकेट लिए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ही। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया की प्रॉपर टीम थी या नहीं। हाँ, तो उस टाइम पे ऑस्ट्रेलियन टीम में क्या था कि इंडिया से उल्टा हाल था उस टाइम पे, ऑस्ट्रेलिया में, सॉरी इंडिया वाला हाल था उस टाइम पे। ऑस्ट्रेलिया को रिस्ट स्पिनर्स बड़े सारे थे, and Jim Laker was a finger spinner, so they couldn't read finger spinners. तो जिम लेकर उनको निपटा जाता था। एंड जब जिम लेकर ने 19 विकेट ली थी, तो द नेक्स्ट स्पिनर विद हिम जिसके साथ वो बॉल कर रहा था इन टैंडम, वो था टोनी लॉक, आई थिंक। हाँ, एंड जो वो सरे वाला मैच पे भी था उसपे भी टोनी लॉक ही था, तो वो एक तरह से ये 10 विकेट लेता था, वो बेचारा प्रेशर बनाता रहता था इसके लिए, और विकेट जिम लेकर। ओके, इंटरेस्टिंग स्टोरी यार। बट जिम लेकर की एक और मैंने इंटरेस्टिंग बात पढ़ी थी, उसकी जो बीवी थी वो डच थी, तो उसकी बीवी को तो क्रिकेट के बारे में कुछ पता नहीं था, तो पहली बारी डेट में उसको इम्प्रेस करवाने के लिए ले आया कि ये ले आजा क्रिकेट दिखाता हूँ, तेरा बॉयफ्रेंड इंटरनेशनल प्लेयर है। तो उसकी बीवी आके क्रिकेट मैच देख रही है, एंड वो कुछ देर बाद उस रूल को समझती है, और फिर कहती है यार मुझे लगता था तुम ब्रिटिश लोग तो बड़े फेयर हो, बट ये तो कितना अनफेयर गेम है, एक टीम के फील्ड में सिर्फ 2 खिलाड़ी हैं, दूसरे के 11 खिलाड़ी हैं, ये कैसा मैच हुआ। कुश्ती चल रही है क्या भाई? इतना इनोसेंट उसका वो था ना। इनफैक्ट व्हेन ही टुक 10 विकेट्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद तो जिम लेकर गया, उसने अपने 1-2 पॉइंट मारे और फिर अपने घर गया, और वो घर गया तो उसकी बीवी आके बोलती तू कुछ अच्छा करके आया है क्या आज, 50 फोन आ चुके हैं तेरे लिए कि कहाँ है तुम्हारा पति, कहाँ है तुम्हारा पति, कहाँ, मैंने नंबर ले लिया, कर दिया सबको वापस। यार आई कैन टोटली अंडरस्टैंड जिम लेकर की हालत जब बीवी क्रिकेट नहीं समझती। बट हाँ जिम लेकर साहब, आपका जितना टैलेंट हम में नहीं है,
क्रिकेट देखने का शौक आपके जितना हो सकता है, बट टैलेंट आपके जितना नहीं। तो ये टेस्ट सीरीज तो टाई हो गई 1-1। दो भास्कर के हिसाब से, भास्कर की कैलकुलेशन के हिसाब से इंडिया जीत चुकी है टेस्ट सीरीज। यस। एंड आई फील दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टेस्ट सीरीज जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आई है। काफी लोगों को 2003-4 हमें काफी कमेंट्स में भी आता है कि वो कवर करो, बिकॉज वो इंडिया पाकिस्तान गया था। बट आई थिंक दिस वाज अ वे इंटरेस्टिंग टेस्ट सीरीज इन दैट वे। Yes, absolutely. The quality of cricket which was being played, वो amazing था। A1 quality का cricket था जी। And that brings us to the end of this episode. And the next week, as we have already told, we will cover the Asian Test Championship and the last Test match that happens in Calcutta. And thank you so much for your love. Don't forget to subscribe. Like करना तो बिल्कुल मत भूलो, क्योंकि जब आप like करते हो ना, तो YouTube और को लगता है अरे भाई साहब ये कुछ तो इसने बढ़िया बनाया, ये हमें और लोगों को दिखाना चाहिए। तो इसी तरह it will reach more people. And obviously comment, tell us what you feel about India-Pakistan rivalry at that point, whether you agree with us or you don't agree with us. बट अच्छी लैंग्वेज में, वो बंदे की तरह गुस्से में मत बताना, प्यार से बताओ, हम समझ जाएंगे बात।